हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालेता। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस या कह लीजिए सामाजिक विज्ञान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे टीजीटी एसएसटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, और अगर आपके पास वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा तो आप मास्टर्स के बिहाफ पर उस एसएसटी सब्जेक्ट के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हो, और सारी डिटेल मैं आपकी जो न्यू नोटिफिकेशन आया है रिक्रूटमेंट रूल्स का उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे, और अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट करना। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, डीएसएसबी का जो किसी भी टीचिंग एग्जाम में अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए जाते हैं तो तीन चीज़ें तो आपके पास बेसिक हैं। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपका, और दूसरी चीज बीएड, तीसरी चीज आपका सीटेट पेपर 2। लेकिन 50% मार्क्स अभी बता देती हूँ सब्जेक्ट में चाहिए या ऑल ओवर ग्रेजुएशन में, क्योंकि जब आप बात करते हैं डीएसएसबी की तो पहले जो डीएसएसबी में मांगा जाता था 45% ग्रेजुएशन में मार्क्स मांगे जाते थे और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता था। लेकिन अभी जो है वो रूल्स चेंज हो चुके हैं, 3 सब्जेक्ट्स को और ऐड किया गया है ताकि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल हो पाए टीजीटी एसएसटी में। ठीक है, और होप सो सारी चीजें मैं आपकी क्लियर कर पाऊं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं कि आपका ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट पेपर 2 तीनों ही चीजें क्लियर होनी चाहिए, मतलब कि आपके रिजल्ट अनाउंस हो जाने चाहिए। ठीक है, कोई अपेयरिंग वाला स्टूडेंट्स, ना बीएड वाला और ना ही सीटेट का जिसका रिजल्ट ना आया हो, वो बच्चे इस जॉब में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि आपकी डिग्री या फिर जो भी रिजल्ट आपका पेंडिंग है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि अनाउंस हो जाना चाहिए तब। इसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पर अब जो है बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हो गए हैं, लेकिन फिर भी कई बच्चों को कंफ्यूजन है। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन से 7 सब्जेक्ट हैं जिनके बिहाफ पे आप टीजीटी एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हो जाते हो। पहला है हिस्ट्री, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, तीसरा है ज्योग्राफी, चौथा है इकोनॉमिक्स, 5वां है सोशियोलॉजी, 6वां है बिजनेस स्टडी और 7वां है स्टैटिक्स। ठीक है, यानी कि संख्याकी। ठीक है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो लेकिन देख लेना, संख्याकी। ठीक है, तो आपका इन 7 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में 2 साल भी पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो टीजीटी एसएसटी की टीचर बनने के लिए। होप सो चीजें समझ आ गई होंगी। क्या बोला मैंने? पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट। इसके बाद कॉमर्स वालों के पास ज्यादातर जो होता है वो आपका बिजनेस स्टडी, अगर आपने 2 साल पढ़ा है, दूसरा सोशियोलॉजी और तीसरा है आपका स्टैटिक्स। ठीक है, अगर इन 7 सब्जेक्ट में से आपने कोई भी एक सब्जेक्ट अपनी ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो। और आपके इन सब्जेक्ट्स में, यानी कि जब आपसे सब्जेक्ट कंसर्न में मांग रहे हैं तो सब्जेक्ट कंसर्न में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए तभी आप एलिजिबल होगे। इसके अलावा अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर पाते, अगर आप में से इनमें से किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स है, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन यहाँ भी कंडीशन ये रहेगी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, पीजी अगर आपका इनमें से किसी सब्जेक्ट में है और 50% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। और जैसे कि मैंने बताया, एटलीस्ट 2 इयर्स आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। और जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए। एक ही सब्जेक्ट, पहले कॉम्बिनेशन मांगा जाता था तो अब कॉम्बिनेशन वाली चीज नहीं है। कई जो बच्चे पहले एलिजिबल नहीं थे अब वो यहाँ पर एलिजिबल है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर आपको कंपटीशन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी, थोड़ा सा जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा ये चीज मैं बताना चाहूंगी कि अभी तक तो आप एलिजिबल नहीं थे। ठीक है, और आप ना ही पीआरटी में, जैसे कि आपको पता है कि पीआरटी में भी अब बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहे। तो जो बच्चे कॉमर्स वाले अब टीजीटी एसएसटी में एलिजिबल हुए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके ही तैयारी करिएगा। पहले कोशिश कीजिएगा कि बेस स्ट्रॉन्ग हो सके, उसके बाद ही चीजों को परस्यू कीजिएगा। क्योंकि
अगर आपने बिना बेस स्ट्रॉन्ग किए चीजों को करना शुरू कर दिया, टीएसएसबी एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप इजीली इसे निकाल सकें, ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सब में अच्छा खासा मतलब टफेस्ट एग्जाम में से ये माना जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जैसे कि आपको पता है और भी बच्चे अब यहाँ पर एलिजिबल हो चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन यहाँ पर आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। होप सो सारी चीजें मैंने आपकी क्लियर करी हो, लेकिन अगर कोई दिक्कत, हाँ एज की बता देती हूँ। एज जो आपकी टीजीटी की दे रखी है वो 30 ईयर्स दे रखी है अकॉर्डिंग टू न्यू आरआर, यानी कि रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर बात करें कि इसमें रिलैक्सेशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो मेरे हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा, इस बार जरूर मिलेगा, अगली बार का कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 2-3 साल से अभी वैकेंसी आई ही नहीं है। 2021 में लास्ट में आई थी और 2 साल से अभी तक वैकेंसी नहीं आई, तो वो जो वैकेंसी नहीं आई है उसमें कई बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है उन लोगों को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। होप सो आप लोगों के डाउट्स क्लियर हों, तो इसका भी याद रखिएगा। अब जो बच्चे जिन्होंने अपना सीटेट का एग्जाम से बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है डीएसएसबी की तैयारी करें। एक आपका बेस बन चुका है, थोड़ा सा तैयारी के साथ अगर आप चीजों को कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेहतर चीजें होंगी। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर पाऊं, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।